शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आज का हमारा टॉपिक ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करना है इसको। फाइंड आउट क्या करना है इस टॉपिक में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो लाइंस के बीच में। तो अब तक हमने लाइंस कैसी पढ़ी है, दो लाइंस कैसी हो सकती है आपस में, हो सकता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या फिर हो सकता है दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, या फिर हो सकता है कोइंसिडेंट हो। तीन ही पढ़ी अब तक, इसको अभी जस्ट क्यू लाइंस को। अब तक हमने देखा है दो लाइंस हो सकता है किसी भी प्लेन पे क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, या फिर हो सकता है दोनों क्या हो आपस में पैरेलल हो, या फिर कोइंसिडेंट, उसका कोई ऐसा यहाँ पर रोल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच में शॉर्टेस्ट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, जीरो। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, समझ गए। अब दो लाइंस जब इंटरसेक्ट ही कर रही है तो इनके बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो है, कुछ डिस्टेंस नहीं है। अब ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होता है, शॉर्टेस्ट। अब ये नहीं हमने यहां से लेकर यहां, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी होगा इनके बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो लाइंस के बीच में। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तो हम ये पढ़ लेंगे। अब तीसरी टाइप की जो लाइंस है वो है स्क्यू लाइन। अब कोइंसिडेंट की भी बता देता हूं, अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट है यानी एक दूसरे के ऊपर है तो उनके बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो वो भी यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो हम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, दूसरी है स्क्यू लाइंस क्या होती है। अब स्क्यू लाइंस का मतलब, अब ये लाइंस तो हो गई इंटरसेक्टिंग, ये हो गई पैरेलल। एक तीसरी टाइप की लाइन जो ना ही इंटरसेक्टिंग हो ना ही पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग एंड नॉट पैरेलल। क्या कभी ऐसी लाइन सुनी है जो ना ही इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को, ना ही पैरेलल? तो ऐसी लाइंस क्या होगी, तो ऐसी लाइंस हमेशा क्या करती है, दो अलग अलग प्लेन पर लाई करती है। बोर्ड पर ऐसी लाइन नहीं हो सकती जो ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही पैरेलल हो। बोर्ड के ऊपर कोई भी दो लाइन ड्रा करना, वो या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट, सिर्फ तीन ही टाइप की होगी। तो नॉट इंटरसेक्टिंग एंड नॉट पैरेलल, इसका मतलब ये क्या है, नॉट कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर, नॉट का मतलब, नॉट कोप्लेनर का मतलब वो क्या है, एक प्लेन पर नहीं होगी, दो अलग अलग प्लेन पर होगी। मान लिया एक तो लाइन है बोर्ड पर, एक लाइन है फ्लोर पर, बोर्ड अलग प्लेन हो गया, ये हमारा फ्लोर जो फर्श है ये अलग क्या हो गया, प्लेन। तो एक लाइन तो इस पर होगी, एक बोर्ड पर होगी, इसको कहीं तक ड्रा करना, उसको कहीं तक ड्रा करना, कभी भी एक दूसरे को क्या होगी, ना ही कट करेगी ना ही आपस में पैरेलल। ऐसे समझ में नहीं आया। मान लिया एक लाइन तो ये है, इसको एक्सटेंड कर देना कहीं तक भी, एक लाइन ये है, अब ऐसे ले लेना, ऐसे ले लेना कहीं भी, ये लाइन तो क्या चलती जाएगी इस प्रकार कहीं तक भी, ये लाइन क्या चलेगी इस डायरेक्शन में। क्या ये दो लाइंस कभी आपस में पैरेलल होगी, नहीं होगी। क्या ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट भी चेक करना, कहीं तक भी एक्सटेंड कर देना इस डायरेक्शन में, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ना ही कहीं क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी स्क्यू लाइंस का मतलब एक अलग प्लेन पे है, एक अलग ही प्लेन पर। तो देखते हैं वन बाय वन। स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट, अब बोर्ड पर बनाना है तो ऐसे ही बनाएंगे। मान लिया एक लाइन ये होगी, एक लाइन हमारे पास ये, ठीक है, ये दो लाइंस हो गई। हालांकि स्क्यू लाइन से अलग अलग प्लेन में, पर फिर भी बोर्ड पे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कर लिया। ये लाइन फर्स्ट है,
ये लाइन सेकंड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिया फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में वो ये है a1 प्लस में लैम्डा b। ये होती है लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस में लैम्डा b। तो फर्स्ट लाइन को तो हमने मान लिया इसकी इक्वेशन है a1 प्लस में लैम्डा b। सेकंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन मान लेते हैं a2 प्लस में लैम्डा। ये लैम्डा तो आज का म्यू, दूसरा कांस्टेंट ले लो, कोई फर्क नहीं। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड। इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, वो क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, सिंपल सा है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। दो लाइंस है a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 यानी जो पैरेलल वेक्टर्स है उनका क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है? ये डिस्टेंस है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप लोग मोड भी ले सकते हो, सारे पर भी ले सकते हो या इतने पर भी ले सकते हो। बात वही है, तो पॉजिटिव, ये ऑलरेडी मोड है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप यहां तक भी ले सकते हो या कंप्लीट पे भी ले लेना, यानी डिस्टेंस से कंप्लीट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हमने इस पे मोड दिया। ठीक है, चलो इसको बता। ये पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट मान लिया क्या होगा? ये डिस्टेंस हमने मान लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लाइन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको कुछ भी, AB। ये सेकंड लाइन है, इसको नाम दे दिया CD। अब एक चीज यहां से PQ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट और सेकंड के बीच में, वो है कितना? PQ। और PQ हमारे पास आ गया। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। तो जो ये PQ होगा ना, ये सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। 9th क्लास में भी पढ़ा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। तो जो PQ डिस्टेंस यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ होगा, सेकंड के भी और फर्स्ट दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये रिजल्ट यहां से फिलहाल याद रखना, आगे इसका यूज करेंगे। PQ इज परपेंडिकुलर टू AB यानी पहली लाइन के भी, और PQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू CD यानी दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये था स्क्यू लाइंस। बस एक बार फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चंस को दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। सेकंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइंस, ये ही प्लेन पर, वो अलग अलग प्लेन पर, ये लाइन दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। इक्वेशन पहले क्या होती है? a प्लस में लैम्डा b। ये मान लिया फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन तो ये है r इज इक्वल टू a प्लस में लैम्डा b। अब एक चीज ध्यान रखना, ये फर्स्ट लाइन है तो b वेक्टर क्या है? इसके पैरेलल है, तो ये हमने ले लिया वेक्टर b समझने के लिए। ये वेक्टर हो गया b। ठीक है, अब ये लाइन और ये वेक्टर पैरेलल है, तो ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है, तो ये वेक्टर क्या होगा? सेकंड के भी तो पैरेलल होगा। तो इसका वेक्टर भी क्या आएगा? यानी जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा सेकंड के, वो भी क्या आएगा? b ही तो आएगा। तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b है। अब पॉइंट हो सकता है अलग अलग है, ये a1 से पास कर रही है, यानी a1 जिसका पोजीशन वेक्टर है, ये पास कर रही है a2 जिसका पोजीशन वेक्टर है। तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, और दूसरी क्या होगी? a2 प्लस में म्यू b, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर भी b है, और जो सेकंड लाइन है सेकंड, तो सेकंड भी तो b के ही पैरेलल है। तो यहां पर एक कॉमन सा पॉइंट है क्या? उसमें b1 b2 होते थे, यहां पर दोनों वेक्टर हमेशा सेम मिलेंगे, वेक्टर b। ये चीज ध्यान रखना पैरेलल लाइन के केस में। वहां पर लाइन हमने मानी थी a1 प्लस में लैम्डा b1, a2 प्लस में म्यू b2,
लेकिन अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके वेक्टर जो पैरेलल होंगे वो सेम ही होंगे, तो सेम होंगे तो a1 प्लस में लैम्डा b यानी b क्या है फर्स्ट के पैरेलल है, a2 प्लस म्यू b यानी b क्या है सेकंड के पैरेलल है, और हम चेक कर सकते हैं b फर्स्ट के भी है b सेकंड के भी, तो b इन दोनों में सेम होगा। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगा, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इतना तो हमें पता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट होता है। तो ये p है, ये क्या होगा, तो p क्या हो जाएगा, ये होगा a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड और सारे का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस पॉजिटिव है तो हमें सारे का मैग्नीट्यूड, a2 भी हमें पता है, a1 भी पता है, b भी हमें पता है, मैग्नीट्यूड। बस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करने आंसर अपने आप आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन तो यहां से देखते हैं, एक तो हम देखेंगे स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे डिस्टेंस, दो क्वेश्चन। तीसरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्या हुआ है ना स्क्यू लाइंस के केस में, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, तीसरा क्वेश्चन वो करेंगे। बस 3 क्वेश्चन आ गए तो एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये था एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइन है, ये लाइन होगी फर्स्ट, ये लाइन होगी सेकंड। इन दोनों लाइंस के बीच में क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड सारे का। अब हमने बताया था लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पहली लाइन तो थी हमारे पास a1 प्लस में लैम्डा b1, दूसरी थी a2 प्लस में लैम्डा b2। तो चेक कर सकते हो a1 क्या है, ये जो वेक्टर है क्या ये a1 वेक्टर नहीं है, ये जो वेक्टर है लैम्डा b1 क्या b1 वेक्टर नहीं है, ये a2 प्लस में म्यू ये क्या है b2, यानी वेक्टर लगा लेना। तो ये हमारे पास क्या है सारे वेक्टर्स गिवन है, ये a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हमें जब पड़ेगी a2 माइनस a1, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा बाद में। नाउ स्टार्ट यहां से करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर क्या होगा, a2 वेक्टर ये a1 वेक्टर, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, 2i माइनस i माइनस ये माइनस 2j माइनस 3j, माइनस के माइनस माइनस, पहला काम तो हमने कर गया a2 माइनस a1। फिर क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो ये फाइंड आउट करना b1 क्रॉस b2,
अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिटरमिनेंट के हेल्प से। ये हमने डिटरमिनेंट सबसे पहले लिखेंगे आई जे के, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद पहला वेक्टर है b1, इसके आई जे के कोफिशिएंट, तो b1 हमारे पास क्या है, ये है b1, तो इसका आई जे के कोफिशिएंट 1 -1 1, तो यहां आ गया 1 -1। उसके बाद दूसरा वेक्टर है b2, इसके कोफिशिएंट तो क्या है, 2 है 1 है 2 है, 2 1। सोल्व करना है इसको, कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को सोल्व? सबसे पहले आई, फिर आई जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको दबा लिया। इसकी करेंगे प्लस में, इसकी माइनस में, तो -1 की 2 से -2, ये कितना हो जाएगा -1, डायरेक्ट लिख रहा हूं -3 आता होगा ये तो। फिर माइनस जे कैप जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको दबा लेना, ये हो गए, ये बच गए 4, तो 1 की 2 से 2, 1 की 2 से 2, 2 - 2 0। ये कैप हमारे पास क्या होगा, इसको दबा लिया, यानी इन चारों की होगी 1 की 1 से 1, -1 की -2 से +2, यानी 1 + 2 3, तो कितना आ गया -3i प्लस में 3k, यानी इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना जैसे भी तुम्हें पहले करा चुका मैं, वेक्टर में अगर नहीं आता तो वहां से देख लेना। तो ये आ गया हमारे पास b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो साथ के साथ वो भी फाइंड आउट करो। तो ये तो आ गया b1 क्रॉस b2, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा +9, √18 को क्या ये नहीं लिख सकते 3√2, 3 भाग ले लिया कॉमन, 3√2 भी लिख सकते √18 को, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब करते हैं देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड, वो क्या हो जाएगा 8 - 7, कितना है 8 - 7, i - 3j - 2 है, तो लिखना i - 3j - 2 है। फिर है डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है -3i + 3k, डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, सारी चीजें हमारे पास 3√2, मोड ले लिया, कभी माइनस आ जाए तो वो भी प्लस का ही रहेगा। तब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट, i की i से करना, j की j से, k की k से, तो i की i से करेंगे तो यानी इसका कोफिशिएंट -3 है, इसका 1 है, तो कितना आ जाएगा -3। यहां पर j का कोफिशिएंट 3 -3, यहां j है नहीं, तो -3 × 0 0। अब k की कैसे करेंगे तो -2 की -3 से +3 से -6 अपॉन में 3√2, तो कितना आ गया -9 अपॉन में 3√2 सारे का मोड, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया ऊपर -3, तो मोड से बाहर आएगा तो प्लस की जो वैल्यू होती है, प्लस की क्वांटिटी वो भी मतलब नेगेटिव होती है, वो भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो कितना आ गया 3/√2। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतने यूनिट्स, ये हमारा आंसर है। अब इसको क्या करना है, उन्होंने रेशनलाइजेशन करा था, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लेना हो तो कितना आ जाएगा 3√2/2, ये हमारा आंसर है। रेशनलाइज कर सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में रूट हो तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कितना आ गया 3√2/2। अब डिस्टेंस है तो यूनिट्स, अब कुछ भी नहीं है सेंटीमीटर मीटर तो कुछ तो लिखोगे, यूनिट्स लिखो, एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट्स, ये चीजें हैं, तो ये फाइंड आउट करना तो इतना मुश्किल तो नहीं है। पहचान में हम आसानी से पहचान सकते हैं, a1 b1 a2 b2 सारी चीजें हमें अब तक पढ़ चुके हैं, सिर्फ प्लस माइनस की गलती मत करना, बाकी सब ठीक है।
अब करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना क्या है। आर हमारे पास है, करूंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूं करना क्या। 3 माइनस टी प्लस 4 प्लस 2t जे प्लस टी माइनस 2t। सेकेंड लाइन में 1 प्लस में एस आई प्लस 3s माइनस 7 जे प्लस 2s माइनस। अब ये तो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड। अब इस प्रकार की है, तो अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 नहीं। तो क्या करना, पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस टी की आई से भी इनसे भी अंदर सर। तो फर्स्ट को देखते हैं क्या हो जाएगी। 3 की आई से की 3i, फिर 4 की जे से की 4j, और फिर लास्ट में -2 की k से की। मतलब पहले नंबर की कर लेना, 3 की कर लेना आई से, फिर 4 की जे से, 2 की कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद -t की आई से कितना हो जाएगा, -ti। 2t की किससे करेंगे, j से, 2t j, और t की फिर कर लेना k से। इतना आ गया। अब t सबके अंदर है, तो क्या हम -t कॉमन नहीं ले सकते? तो -t जब हम कॉमन लेंगे या t कॉमन लेंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, t कॉमन लिया। तो t कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i प्लस में 4j माइनस में 2k, इसको तो अलग रखना, प्लस t कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, -i प्लस 2j कैप प्लस में। अब चेक कर सकते हैं इस लाइन को, r इक्वल टू a1 प्लस में लैम्डा, ये t लैम्डा का कांस्टेंट है, लैम्डा ले लिया। अब इन्होंने t और s ले लिया, हम क्या लेते हैं, लैम्डा और म्यू लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया लैम्डा का काम कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, b। तो r इक्वल टू a1 प्लस में t b1, यानी लैम्डा b1। तो a1 वेक्टर आ गया b1। ऐसे ही यहां से क्या करेंगे, i -7j -2k, इनको अलग से लिख लिया, ये तो a2 हो गया, और जो s के साथ आ रहे वो क्या हो जाएगा, b2। तो लिख देता हूं, क्या आएगा, i 1 की i से की -7 की जैसे -7j कैप, उसके बाद -2 की k से की -2k कैप, ये अलग हो गया। प्लस में s की i से, s में कॉमन ले रहा हूं सर, i 3s की j से यानी 3j, और 2s की k से यानी s को कॉमन ले लिया। ये तो हो गया a2 प्लस में म्यू b2 जो काम होता है। तो ये दो लाइन सर ये आ गई हमारे पास। तो a1 प्लस में t b1, a2 प्लस में s b2। a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, फॉर्मूला अप्लाई करना और सॉल्व करना। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे फर्स्ट में 4th 5th 6th 7th पार्ट है, ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो उनको वेक्टर में चेंज करना आता है। तो वेक्टर में चेंज कर लो तो a प्लस लैम्डा भी उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, ये ध्यान रखना। अब एक 8th क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसको अभी से छोड़ देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा, इसकी मैं 1-2 दिन में जब भी टाइम लगे अलग से इस क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, ये पहले भी आ चुका है।
13.2 में भी है। पहले इनको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे चल के सोल्व करना पड़ेगा। तो इसकी एक अलग से क्यों 15-20 मिनट लग जाएंगे इस एक क्वेश्चन में, कम से कम 15 मिनट समझाने में। तो एक अलग से ही इसकी वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट का जो 8th पार्ट है उसको अभी फिलहाल समझना, बाकी सारे टाइप। सेकंड कोई भी, चलो मैं सेकंड में एक पार्टीशन फॉर्म में क्वेश्चन बताता हूं, कोई भी। जैसे हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले लिया, ये हमारे पास x बाई 5 y माइनस 2 बाई 2 z माइनस 3 बाई 2 x प्लस में 3 बाई 5 y माइनस 1 बाई 2 z प्लस में 4 बाई 3। ये दो लाइन है फर्स्ट और सेकंड। अब ये इसमें है कार्टेशियन फॉर्म में, तो सबसे पहले करना है इनको वेक्टर में चेंज, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो वेक्टर की टर्म में पता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है a2 माइनस a1 पैरेलल लाइंस के केस में क्रॉस b अपॉन में b का मैग्नीट्यूड सारे का मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला पता है। तो यहां से a1 a2 b ये सारी चीजें फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट लाइन से देखना, फ्रॉम फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा r वेक्टर, यानी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो a1 प्लस में लैम्डा b यही होता है b, क्योंकि इसमें b तो सेम ही रहेगा। a1 प्लस में लैम्डा b, तो a1 क्या है, a1 होता है पासिंग पॉइंट, वो कहां से फाइंड आउट करते हैं, ये है x माइनस 0 अगर लिख दो x माइनस x1, यही तो इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, y माइनस y1 z माइनस z1। तो a1 वेक्टर क्या होगा x1 की आई से यानी 0i प्लस 2j प्लस 3, ये वेक्टर होगा, यानी पॉइंट हमारे पास क्या था 0 2 3, ये तो पॉइंट था फर्स्ट से। तो इसका पोजीशन वेक्टर a है ना, a1 क्या है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में i j के जोड़ देने के साथ 0 i 2 j 3 प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो से बनता है लाइन 5 i 2 j 3 के, तो ये क्या हो गया 5 i प्लस में 2 j प्लस में। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में करना हमने पार्टीशन अलग ही होगा, इसको चेंज करना सेकंड लाइन को, फ्रॉम सेकंड हमारे पास सेकंड लाइन क्या हो जाएगी x माइनस x1 होता है तो प्लस 3 है, तो यहां पर माइनस का फॉर्मूला आता है, तो इसको माइनस ऑफ माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये z माइनस z1 होता है, तो क्या प्लस 4 को माइनस ऑफ माइनस 4 लिख सकते, बात तो होगी। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनके साथ बस i j के जोड़ देना, माइनस 3i माइनस प्लस j माइनस 4k प्लस लैम्डा b, b किससे बनता है नीचे आप जो डायरेक्शन है 5 और 3, b तो सेम ही रहेगा 5 प्लस में 2j प्लस में 3। तो ध्यान से देखते हैं ये और ये तो सेम है, ये तो हो गया b वेक्टर, a1 प्लस में ये हो गया a1, ये हो गया 3 चीजें बची है a1 प्लस लैम्डा b, a2 प्लस में म्यू b। a1 आ गया हमारे पास, a2 आ गया, b आ गया, तो a2 माइनस a1 निकाल सकते हैं, एक वेक्टर आएगा, फिर उसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, कर सकते हो। फिर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व करना, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना आसान है, पैरेलल लाइंस का केस। a2 माइनस a1 है, वो एक वेक्टर आएगा, b भी एक वेक्टर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग डिटरमिनेंट। अब एक क्वेश्चन और रह गया, वो और करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसको ध्यान से समझना। एक लास्ट क्वेश्चन ही करा देता हूं, 6th और 7th में से दोनों क्वेश्चन सेम है, 5th भी सेम है, वेक्टर इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है।
फिफ्थ तो सिंपल सा है, फिफ्थ में तो क्या चलेगा बता रहा हूं। फिफ्थ है वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है और पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो यानी लाइन के हमें पासिंग पॉइंट तो मिल गए जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पासिंग पॉइंट तो है 3 0 -4, ये तो हो गया x1 y1 z1। हमें किसकी जरूरत हो रहा है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, z - z1 अपॉन में c। तो x1 y1 z1 तो है। फिर कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा हूं ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, जिस x - 1/5 3 - 1/2 z + 1/4, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 5। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे -2 आ जाएगा, y पॉजिटिव होना चाहिए तो कॉमन लेंगे तो 5 - 2 और 4 ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और ये क्या है इस लाइन के क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम 5 - 2 और 4 प्लस x1 y1 z1 वो रख देना। ये आ गई पार्टीशन फॉर्म में, इसको चेंज कर लेना वेक्टर में। फिफ्थ क्वेश्चन तो इजी सा है, हम पहले कर चुके हैं। खुद ट्राई करना फिफ्थ को। सिक्स्थ और सेवंथ दोनों क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर कह रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यानी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो ठीक है हम वेक्टर करें या कार्टेशियन करें, हम चलो कार्टेशियन ही कर लेते हैं, तो उसको बाद में चेंज कर देना वो वेक्टर आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों में से कोई भी। सेवंथ ही देखना, थोड़ा हार्ड भी है सेवंथ। Find shortest distance डायरेक्टली दे दो लाइंस यहां पर गिवन है, सीधा ही कर दो। y1 - 3z y1 x - 2 y3 y - 1 z + 2, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड, ये दो लाइंस गिवन है। तो पहले तो कह रहे हैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पहले इनको वेक्टर में चेंज कर लेना, कर सकते हो आसानी से। फिर इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना, तो -a1 b1 + b2 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट है इसमें ये मैंने कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करो। चलो ठीक है, कार्टेशियन का है या वेक्टर है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हम कार्टेशियन कर लेते हैं तो उसको आसानी से वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, और वेक्टर कर लेते हैं तो उसको कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट हो जाएंगे यहां से। कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करो किसकी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस है, ये फर्स्ट है ये सेकंड, ये पॉइंट P हो गया, ये क्या हो गया, मान लिया ये डिस्टेंस इनके बीच में शॉर्टेस्ट है। P का डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो पहले तो ये फाइंड आउट कर दिया। फिर कह रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करो किसकी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन कौन सी है, P क्या भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही लाइन तो है क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन। तो कह रहा है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ P क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। P क्या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी इक्वेशन क्या होगी। तब एक चीज तो हमेशा याद रखना 3D के अंदर, जब भी ये कैसा है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमम हमेशा रखना।
जब भी कभी ऐसा दिखे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसका यूज मैक्सिमम केसेस में होता है। A1 B1 C1 क्या है? फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो। A2 B2 C2 क्या है? यानी जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो। तो इस रिजल्ट का यूज ज्यादातर होता है। तो जब भी परपेंडिकुलर का केस आए तो एक बार इस रिजल्ट को जरूर दिमाग में लेके आना, हाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो में पता है 2 -3 1, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 है, -3 है और 1 लिख दिया। सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो यही तो होते हैं जो नीचे ABC 3 -5 2, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3 है, -5 है, 2। अगर हमें P Q के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए, मान लिया P Q के डायरेक्शन रेशियोज आ गए कुछ भी ABC रफली अभी बता, तो P Q के अगर डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं तो क्या 2A - 3B + C = 0 एक इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि P Q क्या है? फर्स्ट के परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ऐसे ही अगर ये जो लाइन है सेकंड के भी परपेंडिकुलर है तो 3A - 5B + 2C, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो पहला काम हमें क्या करना है, जो लाइन P Q है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने, पहला काम ये करना। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें पॉइंट P मिल जाए और पॉइंट Q मिल जाए, अगर दो पॉइंट मिल जाते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो सबसे पहला काम तो करना है P के हमें पॉइंट मिले, P पॉइंट मिले और क्या हो? उनके कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, फिर Q के, फिर डायरेक्शन रेशियोज। तो पहला स्टेप P के कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट लाइन को देखना, फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम मान लें रेशियो है तो किसी ना किसी के तो इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल है। x की वैल्यू 2 लैम्डा, y की वैल्यू -3 लैम्डा, z की वैल्यू लैम्डा। फ्रॉम सेकंड ये क्या होगी? इसी को करना। अब फर्स्ट लाइन से हमें क्या मिले? x y z, यही तो मिले फर्स्ट लाइन से। तो x y z क्या है? कोऑर्डिनेट ही होता है x y z। ये जनरल कोऑर्डिनेट्स है किसके? फर्स्ट लाइन के। जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जो फर्स्ट लाइन पे, यानी फर्स्ट लाइन पे जितने भी पॉइंट है ना उनके किसी के भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो x y z हमारे पास आ गए, तो पॉइंट P क्या फर्स्ट लाइन के ऊपर नहीं है? तो ये जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे फर्स्ट लाइन के, ये क्या किसी ना किसी वैल्यू के लिए, लैम्डा के किसी ना किसी वैल्यू के लिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख देंगे सो कोऑर्डिनेट्स of P are 2 lambda -3 lambda lambda for some value of lambda। आगे फ्रॉम सेकंड, यहां से x y z निकालना सेकंड से, कितना आ जाएगा? इसको मान लिया हमने ये म्यू के, कोई भी कांस्टेंट मान लिया, रेशियो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो 3 म्यू 2 उधर जाएगा तो प्लस का, x की वैल्यू तो आ गई 3 म्यू प्लस, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 म्यू प्लस, और z की वैल्यू क्या आ गई? 2 म्यू -2। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया, कहां से? सेकंड लाइन से। यानी ये क्या है? x y z सेकंड लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट्स है। तो यानी जनरल कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या सेकंड पे है, तो ये क्या के भी कोऑर्डिनेट्स ही हो सकते हैं x y z म्यू की किसी ना किसी वैल्यू के लिए। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या पॉइंट 3 म्यू प्लस में 2 -5 म्यू प्लस में 1 2 म्यू माइनस में फॉर सम वैल्यू म्यू लिख देना। अब इनको रब कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अब हमारे पास पॉइंट P आ गया, पॉइंट क्या हुआ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो जो P के यहां लिखा
क्या होंगे, ये मान लिया x1 है, ये y1 है, ये z1, ये x2 है, ये y2 है, ये z2। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इसमें से इसको घटाना क्या आएगा, x2 माइनस x1 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस 5 म्यू प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा। और तीसरा क्या हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा। आगे पी क्या होगी डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब जो पी क्यू जो लाइन है वो फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, पी क्यू जो लाइन है वो सेकंड के भी परपेंडिकुलर है। सबसे पहले नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, देन क्या होगा अगर पी क्यू फर्स्ट के परपेंडिकुलर, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो और फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो तो है ये है a1, ये है b1 और ये है c1। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है a2, ये है b2, ये है c2। तो a1 a2 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 म्यू प्लस में 4 माइनस 4 कितना आ गया, प्लस b1 b1 ये है, इसकी माइनस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 म्यू माइनस 3 माइनस 9 लैम्डा, प्लस c1 c2, ये c2 है वो c1 है, यानी 1 से करने का एज इट इज लिख देना, 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू, ऐड करना है इनको, 6 म्यू 2 8 और 15 23, उसके बाद माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 14 लैम्डा, 4 और 3 1 माइनस 2, ये इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देना कुछ भी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब रुक जाओ, रब कर रहा हूं, नोट कर लेना, फिर एक बार क्वेश्चन को सारे का हिसाब करना। और हमें पी और क्या के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए, रब कर दिए, चलो वो मैं बाद में फाइंड आउट करूंगा। ये आ गई हमारे पास लाइन थर्ड मान ली, इक्वेशन थर्ड मान ली। अब जो पी क्यू पहले तो हमने लिया फर्स्ट के है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब पी क्यू को लेंगे सेकंड के परपेंडिकुलर, नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, देन इनके डायरेक्शन रेशियो, तो पी क्यू के लिए है a1 b1 c1 और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हो गए a2 b2 c2, और ये काम करेंगे तो 3 की यानी a1 a2 3 की करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 9 म्यू प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा, प्लस b1 b2 माइनस 5 की इससे करेंगे माइनस 5 है, तो कितना हो जाएगा 25 म्यू माइनस 5 माइनस 15 लैम्डा। फिर c1 c2, ये c1 है वो c2 2 से करेंगे, प्लस 4 म्यू माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ऐड करना 34 और 38, लैम्डा को ऐड करना माइनस 6 लैम्डा माइनस 15 माइनस 21 माइनस 2 माइनस 23 लैम्डा, ठीक है। 6 माइनस 5 1 और माइनस 4, देख लेना गलती बहुत होने के चांस है, 6 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन आ गई, हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या थे,
यहाँ तक p के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं ताकि फिर बाद में पुट भी तो करेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आए थे, फिर से एक बार सब कर दिए। देखो p के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा लैम्डा। क्या के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 3 लैम्डा प्लस में 2 म्यू माइनस 5 म्यू प्लस में 1 और 2 म्यू माइनस में नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, नोट कर लेना 2 म्यू माइनस में 2। ये पी और क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ दो लाइन हमारे पास आ गई। तो अगर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू जा जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू जा जाएगी तो क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। और जब दो पॉइंट हमारे पास पी क्यू आ गए तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो क्या वहां से हम इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 उसका यूज करते हैं। तो p और क्या हो गया, यानी लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं। फोर्थ थर्ड सोल्व करेंगे 23 म्यू माइनस 14 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड है। अब इनको सोल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। करना सबसे पहले लिखेंगे म्यू, फिर यहां पर लैम्डा और यहां पर माइनस लैम्डा लिखेंगे, बीच का जो होता है माइनस इक्वल। तो म्यू की टर्म को दबाना, म्यू के नीचे क्या आएगा, माइनस 23 की माइनस x है, कितना आ जाएगा 23, फिर पहले ही माइनस लगा दिया। माइनस 3 की माइनस 14 से कितना आएगा 14, फिर लैम्डा का नंबर 38 की x है माइनस 38, पहले ही माइनस लगाओ। माइनस 3 की 23 से माइनस 61, यानी जो कांस्टेंट टर्म उनको दबा लेना। 38 की माइनस 14 से, 23 की 23 से, 23 की 23 से तो पता है 38 की माइनस 14 से, चलो तब मैं मल्टीप्लाई करती हूं। और 38 दही 380, 2 और 8 5 13 532 कुछ ऐसा है। तो क्या किया, इस पर 38 की माइनस 14 से किया तो आ गया माइनस 532, फिर माइनस पहले ही रख देना। माइनस 23 की 23 से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 500, यही होता है 23 का स्क्वायर या 25 का 625 ना, ठीक है 23 का कितना आ जाएगा 570। बस इनको सोल्व करना। तो म्यू कितना आ गया हमारे पास, यहां से 42 में से 23 गए 19, वो भी कैसा माइनस, माइनस लैम्डा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। 69 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा 31, तो माइनस को नीचे लिख दिया। उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, 569 में से 32 को तो कितना आएगा ये, तो दोनों क्या है ये माइनस एक और ध्यान रखना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट टाइम में प्लस का। तो 569 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा 7 336, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 19 बाई 37। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 31 अपॉन में 37।
सॉरी 529 होता है 23 10 में 529, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/3 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। म्यू 23 का स्क्वायर 529 ना कि 569। तो म्यू हमारे पास आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ इसमें पुट कर देना, क्या आ जाएगा पॉइंट पी और क्या आ जाएगा। तो देखना पॉइंट पी हमारे पास क्या आएगा 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 31/3, तो कितना आ गया 62/3। फिर -3 लैम्डा, तो -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है -31, इतना ही बचेगा। लैम्डा की वैल्यू 31/3। ये तो आ गए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पुट करना म्यू की वैल्यू कितनी है 19/3, तो 19/3 इसमें पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 19 + 2 21। यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू की वैल्यू 19/3 -95/3 प्लस में 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -92/3। इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी सिर्फ 2 म्यू 38/3 -2, तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 32/3। तो ये तो हमारे पास आ गए पी के कोऑर्डिनेट और क्या होगा। तो अब इक्वेशन निकालनी है पी क्या होगी। पहले यहां से सारे को एक बार समझा देता हूं। इक्वेशन तो अब निकल जाएगी x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 x2 x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 और z minus z1 upon z2 minus z1। इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यहां तक समझना था क्या करना है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, दो लाइंस थी, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें अगर पॉइंट पी मिल जाए और पॉइंट क्यू मिल जाए, सबसे पहला काम ये करना। तो पॉइंट पी और क्यू मिल गए तो हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट पी और क्यू चाहिए, फिर डायरेक्शन रेशियोज। तो पॉइंट पी कैसे फाइंड आउट होगा, तो फर्स्ट लाइन जो भी हमारी गिवन थी वहां से जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे। सेकंड लाइन थी वहां से एक्स वाई जेड यानी म्यू को उधर भेज के, यानी जो डिवाइड है उसको उधर म्यू की तरफ भेज के सेकंड के जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्यू के लिए होंगे। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। पी क्यू हमारे पास आ गया डायरेक्शन रेशियो जो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद परपेंडिकुलर का केस जब हमेशा बताया था a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, इसका यूज होगा। तो पी क्यू पहले के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। पी क्यू सेकंड के परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो सेकंड के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा 0, इसके हमें पता है, इसके भी हमने फाइंड आउट कर लिया a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। अब दो इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू, जैसे x और y में दो इक्वेशन होती है, कैसे भी सोल्व कर लेना, दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू को p के अंदर रख देना, म्यू की वैल्यू को क्यू के अंदर, तो पॉइंट आ गए p और क्यू। तो फाइंड आउट क्या करना था, p क्यू की इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करनी थी। चलो इसको भी कितना कर दिया तो कंप्लीट करके दे। इक्वेशन ऑफ p क्यू क्या होगी, यानी कोई भी दो पॉइंट से पास कर रहा है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y2 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2। ये तो हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी बस कुछ नहीं करना, x1 y1 z1 इसमें पुट कर देना, ये हमारे p क्यू की क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इसको x1 y1 z1 मान रहे हैं तो आंसर मैच नहीं करना, तो इसको x1 y1 अगर आंसर मैच करना है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लेना, ठीक ही होगा, कुछ भी आए। लेकिन अगर आंसर मैच करना है तो ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 तभी आ रहा है। अदरवाइज अगर इसको x1 y1 z1 मान ले, इसको x2 y2 z2 वहां तक करके छोड़ देना, वो भी आंसर ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है मैच ही करना। तो x माइनस x1 हमारे पास कितना है 21 अपॉन में x2 माइनस x1 62/3 माइनस 21 y माइनस y1 कितना है -92/3 तो प्लस हो गया, y2 माइनस y1 यानी -31 प्लस 92/3 और z
माइनस Z1 कितना हो जाएगा 32/3 और Z2 माइनस Z1 31/3 माइनस 32। इतना भी हम अगर x माइनस 21 एलसीएम लेंगे किसके 63 माइनस 1/3 ये कितना हो जाएगा y प्लस 92/3 31 किया 93 माइनस 93 प्लस 92 माइनस 1/3 इसकी करेंगे तो माइनस 1/3 नीचे बचेगा z माइनस 32/3 अपॉन में माइनस 1/3। इतना भी हम छोड़ सकते हैं अगर क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन होगी। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आंसर मैच करे तो आंसर इसमें गिवन है माइनस 3x प्लस 63 फिर माइनस 3y माइनस 92 तो उसको कैसे करेंगे कुछ भी नहीं करना इसकी माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना पहले तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इस साइन चेंज माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज फिर 3 रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 रिवर्स होके ऊपर माइनस 3x प्लस में 63 माइनस 3y माइनस 92 यानी 3 से 3 कैंसिल माइनस 3 ऊपर जाएगा माइनस 3z 3 से 3 कैंसिल माइनस 3z प्लस में ये हमारी इक्वेशंस ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। तो कुछ भी नहीं करना छोड़ो इनको क्या करना है क्या प्रूव नहीं p पॉइंट आ गया क्या पॉइंट आ गया इसको x1 y1 z1 ही मानना है इसको x2 y2 z2 और जैसे इतना सॉल्व करते हैं सिर्फ इतना सॉल्व करके छोड़ देना वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार करके देखना अगर नहीं आता तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं जिसमें क्या कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।